हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की। अब हम व्यष्टि और समष्टि के कॉन्सेप्ट्स की बात करने के बाद हम और कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो इसमें देखिए आप अर्थव्यवस्था में जब हम स्टडी करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो उसको हम 2-3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक जो कैटेगरी है स्टडी करने की वो है स्थैतिकी, प्रावैगिकी और तुलनात्मक स्थैतिकी। ठीक है। सबसे पहले हम स्थैतिकी को लें। तो स्थैतिकी में हम क्या करते हैं कि स्थैतिकी का अर्थ ये है कि हम जब अर्थव्यवस्था में किसी भी चल राशियों को, किसी भी सिद्धांत को इस तरह से स्टडी करते हैं कि उसको एक समय बिंदु पर ही हम स्टडी करें, है ना। जैसे मान लीजिए आप भारत की जनसंख्या की स्टडी कर रहे हैं हम, तो सिर्फ हम ये देखें कि 1991 में कितनी जनसंख्या थी, 2001 में कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। 1991 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी। तो ये एक समय बिंदु पर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो स्थिर अवस्था में कोई चल राशि स्थिर अवस्था में क्या उसका क्या मोड पर है, ज़्यादा है, कम है। जैसे मांग और पूर्ति के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमने मांग और पूर्ति का वक्र बनाया है। तो इसमें ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है ना। और ये ई बिंदु पर ये समय इस पर ये आपकी कीमतें निर्धारित हो गई। ये OX1 डिमांड और सप्लाई पर ये कीमत यानी इतनी कीमत निर्धारित हो गई। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने स्टडी किया, ठीक है। इसी प्रकार से हम प्रावैगिकी का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। प्रावैगिकी का अर्थ ये है कि जब हम एक लगातार किसी समय अवधि में स्टडी करते हैं, ठीक है। समय अवधि में जब हम स्टडी करेंगे तो यानी कि हम 10 साल का क्या ग्रोथ हुई किसी चीज़ की, कितना नीचे गया, क्या हुआ, है ना, उसको हम प्रावैगिकी कहते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था में लगातार होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लगातार जो परिवर्तन होंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी स्टडी की जाती है। तो इसमें हम प्रावैगिकी में हम क्या करेंगे कि जो प्रावैगिकी है वो यानी कि ऐसा समझिए आप कि प्रावैगिकी का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में जो लगातार होने वाले परिवर्तन तो समय की पूरी अवधि में होता है ना। तो हम समयावधि में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम इस तरह से देखें कि ये अर्थव्यवस्था में एक संतुलन की स्थिति है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर बराबर है। ये रेखा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की है, ठीक है। अब इधर हम ले लिया इनकम और इधर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट। ये कंजम्पशन का लेवल है, मान लीजिए ये आपका कंजम्पशन का कर्व, ठीक है। अब कंजम्पशन में वृद्धि करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ देने के लिए मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट, तो ये C+I हो गया, ठीक है ना। C+I यानी कि जो ये C था, कंजम्पशन था, उसमें वृद्धि करने के लिए इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ। यानी पहले इनकम का लेवल ये था, ये Y1, और फिर इनकम का लेवल यहाँ पर आ गया, है ना। तो अब ये कोई जंपिंग तो हुई नहीं है। E1 पॉइंट से E2 पॉइंट तक जो पहुँचा है वो कोई जंपिंग तो हुई नहीं है। यानी कि जो चेंजेस हैं वो कंटिन्यूस एक स्थिति में हुए हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, है ना, फिर वापस ये यहाँ पहुँचा। इस प्रकार से ये इस तरह से गति होती रही, ठीक है। तो ये जो गति हुई है ये एक समय की अवधि में हुई है। ये जो चेंज इन इनकम आया है ये एक समयावधि में आया है। तो इसको पूरे को जब हम स्टडी करते हैं तो ये प्रावैगिकी कहलाती है, ठीक है। इसको हम प्रावैगिकी कहेंगे। अब इसी प्रकार से हम तुलनात्मक स्थैतिकी, जिसमें कि हम
तुलनात्मक स्थैतिकी करते हैं, तो हम तुलनात्मक स्थैतिकी का अर्थ ये है कि हम दो जो समय बिंदुओं पर, मान लीजिए दो हम इस प्रकार से करते हैं कि आज स्थिति क्या है किसी भी पर्टिकुलर चल राशि की और 10 साल बाद क्या है। तो जो 10 साल बाद की और अभी की जो स्थिति है उसमें अगर हम कोई कंपैरिजन करेंगे तो वो उसको हम कहेंगे तुलनात्मक स्थैतिकी। तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, उसको देखिए। तुलनात्मक स्थैतिकी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए डिमांड और सप्लाई वाला जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, और डिमांड में वृद्धि हो गई D1 से, ये D2 हो गया, तो ये E1 से E2 पर चला गया, राइट। और इधर हमने डिमांड एंड सप्लाई लिया और इधर हमने प्राइसेस ली। अब ये जो E पॉइंट से E1 तक गया, इसकी हम दोनों ही पॉइंट्स की जब हम तुलना करेंगे और उसको हम उस एनालिसिस को करेंगे, तो दो समय बिंदुओं के बीच में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम तुलनात्मक स्थैतिकी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हम अध्ययन के तरीके हैं जिनको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक होता है कि अध्ययन करते वक्त हम ये देखते हैं कि जो एक होती नॉर्मेटिव स्टडीज़ और एक होती है पॉजिटिव स्टडीज़, है ना। तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है कि उसमें हम ये देखते हैं कि एक तो होता है कि अर्थव्यवस्था में एक है कि क्या वस्तुस्थिति क्या है, कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, और दूसरी हम ये कहते हैं कि आदर्शात्मक रूप से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की अलग अलग स्टडीज़ होती हैं। क्या है में तो जो वस्तुस्थिति, इतनी ग्रोथ है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है, इतना मार्केट है, इतना सप्लाई ऑफ गुड्स है, इतनी स्कूल्स हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इस प्रकार से तो क्या है ना, उसकी स्टडी। लेकिन फिर जो प्लानिंग होती है आगे के डेवलपमेंट के लिए, वो किस पर आधारित होती है कि क्या होना चाहिए। तो ये दो तरह से हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि और जो तरीके हैं स्टडी करने के, उसमें हम आगमन और निगमन प्रणाली को देख सकते हैं, कि हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट स्टडीज़ को देख सकते हैं, कि विभिन्न कॉन्सेप्ट्स पर बात हो सकती है कि अर्थव्यवस्था में जब हम अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं तो उसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अर्थव्यवस्था की स्टडी को विभिन्न लेवल्स पर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक और तरीका है जिसमें हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं जो कि भविष्य की स्टडीज़ होती हैं, कुछ स्टडीज़ होती हैं कि जो कि वर्तमान को से संबंधित स्टडीज़ होती हैं। फिर हम संतुलन की बात करते हैं, तो एक हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक तो होता है आंशिक संतुलन, कि अर्थव्यवस्था में एक स्थिति हो सकती है जिसमें कि पूर्ण संतुलन ना हो, है ना। कोई अर्थव्यवस्था का अंग ऐसा हो जो संतुलन में हो और कोई पूरी अर्थव्यवस्था में संतुलन ना हो, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री, वो सही चल रही है लेकिन टेक्सटाइल सही नहीं चल रही, है ना। तो इसको हम कहेंगे आंशिक संतुलन, वो नहीं चल रही, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए रूरल सही नहीं चल रहा, रूरल में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन अर्बन सही चल रहा, तो ये आंशिक संतुलन कहलाएगा, है ना। फिर हम एक जनरल संतुलन की बात करते हैं कि सामान्य संतुलन, है ना। तो सामान्य संतुलन का क्या अर्थ हुआ कि जब सारी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी संतुलन में होती है तो उसको हम कहते हैं सामान्य संतुलन, ठीक है। तो यानी कि ये जो चारों हैं, या अगर यही पूरी इकॉनमी है, ये तो पूरी इकॉनमी हो ही गई, है ना, और दोनों ही संतुलन में हैं, तो इसको हम कहेंगे सामान्य संतुलन, है ना।
इस प्रकार से इकोनॉमिक्स में हम विभिन्न विभिन्न कॉन्सेप्ट्स पर बात कर सकते हैं, और ये सब कॉन्सेप्ट्स हम जब आगे स्टडी करेंगे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो ये विभिन्न प्रकार के शब्द हमें प्रयोग करने होंगे। तो इसलिए पहले हमने एक्सप्लेन किया, उनको स्टडी किया कि आखिर हैं क्या। ठीक है, बाकी हम आगे